क्या आप जानते हैं कि गुजरात में अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर जिस नदी के किनारे पर बसे हैं वह नदी राजस्थान से शुरू होती है, यानी इस नदी का उद्गम स्थल राजस्थान में है। इसी नदी के किनारे पर महात्मा गांधी का निवास भी है, जिसे साबरमती आश्रम के नाम से जाना जाता है। आज हम गुजरात की इस प्रमुख नदी साबरमती के उद्गम स्थल के बारे में जानेंगे और देखेंगे उस जगह को जहां से यह नदी शुरू होती है। तो आइए शुरू करते हैं। पश्चिम दिशा में बहने वाली साबरमती नदी गुजरात ही नहीं बल्कि भारत की प्रमुख नदियों में से एक है, जिसकी कुल लंबाई 371 किलोमीटर है। इन 371 किलोमीटर में यह नदी राजस्थान में मात्र 48 किलोमीटर ही बहती है, बाकी 323 किलोमीटर गुजरात में बहती है। यह नदी राजस्थान के उदयपुर जिले में अरावली पर्वतमाला से शुरू होकर गुजरात के साबरकांठा, मेहसाणा, गांधीनगर, अहमदाबाद आदि जिलों से बहकर अरब सागर की खंबात की खाड़ी में गिर जाती है। जैसा कि हमने पहले बताया है कि इस नदी के किनारे पर अहमदाबाद और गांधीनगर जैसे शहर स्थित होने के साथ साथ महात्मा गांधी का साबरमती आश्रम जैसा महत्वपूर्ण स्थान भी स्थित है। इसी नदी पर मेहसाणा जिले के धरोई गांव के पास 1971 का बना हुआ एक बांध है, जिसे धरोई बांध कहते हैं। धरोई बांध योजना के द्वारा इस नदी के पानी का उपयोग गुजरात में सिंचाई और बिजली बनाने के लिए होता है। राजस्थान में साबरमती नदी उदयपुर के गोगुंदा से कुछ किलोमीटर आगे उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र की पहाड़ियों से शुरू होकर कोटड़ा से होकर गुजरात में चली जाती है। राजस्थान में साबरमती नदी को वाकल नदी के नाम से जाना जाता है। वाकल नदी की सबसे प्रमुख सहायक नदी मानसी है। मानसी नदी वाकल नदी की पूर्वी दिशा से बहकर आती है। मानसी नदी पर बने बांध को मानसी वाकल बांध कहते हैं। वाकल नदी की दूसरी सहायक नदी सेई नदी है, जो वाकल नदी की पश्चिम दिशा से बहकर आती है। सेई नदी पर सेई बांध बना हुआ है। वाकल, मानसी और सेई तीनों नदियों की सम्मिलित धारा को गुजरात में साबरमती नदी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि महाराणा प्रताप की पुरानी राजधानी गोगुंदा की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के पश्चिमी भाग की पहाड़ियों से गोगुंदा के दक्षिण में बहने वाली वाकल नदी निकलती है। यह नदी गोगुंदा से लगभग 5 किलोमीटर की दूर पश्चिम दिशा में दादिया गांव के आगे आंदेर के पहाड़ों से निकलती है। यहाँ से यह नदी दक्षिण दिशा में पड़ावाली, ओगना, मानपुर, कोटड़ा होते हुए गुजरात के ईडर में चली जाती है। गुजरात में इसे साबरमती नदी के नाम से जाना जाता है। गूगल मैप में साबरमती नदी को साफ साफ दिखाया है। अगर गूगल मैप को ध्यान से देखें तो पता चलता है कि साबरमती नदी गोगुंदा से कुछ किलोमीटर आगे उत्तर पश्चिम में सेमटाल और ओबरा गांव की पहाड़ियों से निकलती है। यहाँ पर बांध भी बना है, जिसे भुजका नाका कहा जाता है। यह बांध काफ़ी बड़ा है, जिसमें दूर दूर तक पानी ही पानी भरा है। अगर वाकल नदी की सहायक नदी मानसी की बात करें तो गोगुंदा के दक्षिण में बहने वाली मानसी नदी गोगुंदा की दक्षिणी पर्वत श्रृंखला के पूर्वी भाग की पहाड़ियों से निकलती है। यह नदी मजावत, पलेवा घाटी, उंदीथल होते हुए गोराणा के मानसी वाकल बांध में आती है। मानसी वाकल बांध में सुखेर का नाका, आकोदड़ा बांध और मादड़ी बांध से पानी आता है। मानसी वाकल बांध से यह नदी झाड़ोल, बदराना, लाखागुड़ा, ओड़ा होते हुए बिरोटी नामक स्थान पर वाकल नदी में मिल जाती है। साबरमती नदी की सहायक सेई नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा से 25 किलोमीटर दूर उत्तर पश्चिम दिशा में भूमट के पठार में पदराड़ा और सरवन की पहाड़ियां हैं। यहाँ से यह नदी 2 हिस्सों में बंटकर चलती है। नदी का एक हिस्सा मेवाड़ों का मठ होते हुए तो दूसरा हिस्सा मालवा का चौरा होते हुए देवला में वापस मिल जाता है। देवला से आगे ये नदी सेई बांध में चली जाती है। देवला और पिंडवाड़ा के बीच स्थित सेई बांध इस नदी के पानी को रोकने के लिए बनाया गया है। इस बांध से नदी का पानी टनल के द्वारा जवाई बांध ले जाया जाता है। सेई बांध के पास में ही काली बोर बांध भी है, जिसका पानी भी सेई बांध से आगे इस नदी में मिल जाता है।
यहाँ से ये पानी तिलारनी, नवानिया, भूरी डेबर, बाखेल के बाद गुजरात में चंद्राणा, काजवास होते हुए बड़नाल के पास साबरमती नदी में मिल जाता है। इसके साथ सेमरमाल, पीपलमाल, मेरपुर और आसपास की पहाड़ियों से बहता पानी क्यारा गांव के पास बेकारियावार के बांध में भरता है। यहाँ से ये पानी खजूरिया, नयावास होते हुए गुजरात के उम्बरवा से आगे साबरमती नदी में मिल जाता है। इस प्रकार हम समझ सकते हैं कि उदयपुर के उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र के पहाड़ों से कई छोटी नदियों का पानी मिलकर साबरमती नदी में बदल जाता है। राजस्थान से आगे गुजरात में इस नदी में कुछ और नदियों का पानी मिलकर इसे गुजरात की प्रमुख नदी बना देता है। अब हम आपको बताते हैं कि गूगल मैप के हिसाब से साबरमती नदी के उद्गम स्थल पर कैसे जाएं। गूगल मैप के हिसाब से साबरमती नदी का उद्गम स्थल गोगुंदा से आगे सेमटाल गांव के पास में है। उदयपुर रेलवे स्टेशन से यहाँ की दूरी लगभग 44 किलोमीटर है। गोगुंदा से साबरमती नदी के उद्गम स्थल की दूरी लगभग 7 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए आपको उदयपुर पिंडवाड़ा हाईवे से गोगुंदा जाना होगा। गोगुंदा से आगे राइट टर्न लेकर सेमटाल गांव से कुछ आगे लेफ्ट साइड में बने हुए बांध पर जाना है। यही वह जगह है जहां से साबरमती नदी शुरू होती है। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताएं। इस प्रकार की नई नई जानकारियों के लिए हमारे साथ बने रहें। जल्दी ही फिर से मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।